हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। आज हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें कॉल की है और उनसे बहुत सारी बातें हुई हैं, खट्टी कुछ मीठी चटपटी बातें, यानी कि आज का कार्यक्रम खट्टी मीठी बातों पर आधारित है। हेलो फरमाइश। तो देखते हैं हमारा पहला कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी, मैं संतोष कुमार रावत कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। जी, स्वागत है आपका संतोष जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ मैम, और मेरी बातें मंदाकिनी जोशी जी से हो रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी खूबसूरती आवाजों का इतना ये होता है ना, जो बिल्कुल कार्यक्रम चाहे सखी सही हो या फोन इन कार्यक्रम, इतनी मधुरता के साथ आप कार्यक्रम में चार चांद लगाती हैं और पूरा परिवार इस कार्यक्रम का आनंद लेता है, जिसका नाम है हेलो फरमाइश और कार्यक्रम सखी सहेली। अरे वाह, आप सखी सहेली भी सुनते हैं? बिल्कुल। और फेसबुक लाइव में जाकर के हम लोग कमेंट भी करते हैं। जो कमेंट आप पढ़ते हैं ना, तो सभी जगहों का नाम और श्रोताओं का नाम इतनी बारीकी से पढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या करते हैं आप संतोष जी? मैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश में आकाशवाणी जबलपुर में पदस्थ हूं एक वार्ताकार के रूप में, और मुझे वार्ता लिखने का बहुत ज्यादा शौक है मैम। किस तरह की वार्ता लिखते हैं आप? जी, पर्यावरण पर लिखता हूं, और जो अपने आसपास की घटित घटनाएं होती हैं उन पर मैं वार्ता लिखता हूं मैडम जी। अभी हाल ही में कोई वार्ता लिखी हो, उसके बारे में बताइए। जी, हाल ही में अभी मैम तो ज्यादा वार्ताएं नहीं की है मैंने, और एक कार्यक्रम किसान बाड़ी होता है जिसे क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित किया जाता है, तो यहाँ पे बघेली भाषा बोला जाता है, उस पे मैंने कार्यक्रम किया है, तो वही सब कुछ लिखता रहता है मैडम जी। अच्छा अच्छा, तो बताइए आपकी भाषा कैसी है, बोल के बताइए थोड़ा सा। कौन सी भाषा बता रहे हैं? जी, कार्यक्रम सुनने वाले सगले पंचन का हमरे कैसे राम राम। और साथियों, ये समय का है कि बरसात के मौसम आए तो खरपतवार पतवार है अपने आसपास के हमें साफ सफाई कर लेनी चाहिए, और आसपास के जीव जंतु का हमें पर्याप्त मात्रा में ध्यान रखे चाहिए। और बरसात के मौका आया तो अपने आसपास के हमें लोगों को जागरूक भी करे चाहिए। रूख राई के नीचे खड़े न हो, कैसे कि ये समय बिजली चौकस गिरे वाली होती है, तब अपने आसपास की हमें और अपने आप की खास ख्याल रखे चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी वार्ता रखी होगी। कौन सी भाषा बताई आपने? मैडम, यहाँ पे बघेली बोली जाती है, उमरिया मध्य प्रदेश। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आगे क्या इरादा है जिंदगी में? जिंदगी में मैम मुझे लिखने का बहुत ज्यादा शौक है, और जब हम लोग रेडियो की ओर अपना रुख करते हैं तो बहुत सी बातों का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है, और रेडियो ने हमें बहुत कुछ दिया है। इतना अमूल्य समय रेडियो देता है हम जैसे श्रोताओं को, जिसमें हमें हौसला भी मिलता है और बुलंदियों छूने की भी ख्वाहिशें होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे चल के लिखना और पढ़ना जारी रखना चाहता हूँ, और अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार मैं रेडियो में काम करना चाहता हूँ। वाह, बहुत सुंदर। तो आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर आप पूर्ण खरे उतरे, हम यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, इस समय बरसात का समय है और आपसे गाना सुनने की अपील करता हूँ। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, उसमें बहुत ही प्यारा सा गीत है। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, ये वाला गीत। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धोखा नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धोखा नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम
भी ना टूटे। अरे नौकरी का है क्या भरोसा, आज मिले कल छूटे, कल छूटे। अंबर पे है रचा स्वयंवर, फिर भी क्यों घबराए, तेरी दो टकिया दी नौकरी में मेरा लाखों फंसा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी, हम विनोद बात कर रहे हैं, बाबा कुरवा, पूरे देवीदास, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। जी, स्वागत है आपका विनोद जी इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? जी, हम एकदम अच्छे हैं। और क्या करते हैं आप? जी, खेती करते हैं। अभी इन दिनों क्या चल रहा है? इस समय धान की रुपाई हो रही है। धान की रुपाई हो रही है। क्या क्या बोएंगे आप? जी, धान इस समय हमारे यहाँ ज्यादा लगता है, धान ही है इस समय, और चना, मटर और बहुत चीजें होती हैं, अरहर है, खरबूजा, तरबूज, टमाटर, बहुत चीजें होती हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ मौसम कैसा है? बारिश हो रही है? जी, इस समय तो बारिश दीदी नहीं हो रही है। अच्छा। इस समय ठंडा मौसम है। तो एक बात बताइए, आप जो धान बोएंगे इसमें अभी आपको बारिश की जरूरत है? जी जी, बहुत जरूरत है इस समय, मतलब पानी गिर नहीं रहा है, गिरेगा शुरू हो गया हमारे यहाँ धान लगाने के लिए। तो फिर अगर बारिश समय पर आ जाएगी तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जैसे थोड़ा लेट लतीफी हो जाती है तो जो आप बुआई कर रहे हैं उसको नुकसान होगा? जी, नुकसान है दीदी, फिर इंजन वाला सिस्टम चलता है हमारे यहाँ, फिर कंप्रेसर वाला सिस्टम यही चलाते हैं, यही इसी से लगाई बस काम करते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति? जी। अच्छा, वो उससे आप काम करेंगे फिर, है ना? जी जी। उसमें कितना खर्चा आता होगा? बहुत महंगी पड़ती है वो सिंचाई? हाँ दीदी, वैसे हो जाए तो पानी की कोई किल्लत तो नहीं आती होगी? दीदी, अगर जैसे बारिश हो जाती है तो ज्यादा अच्छा होता है। खैर वो तो अगर है ही। नहीं होती है तो फिर पानी की दिक्कत भी पड़ती है। दिक्कत आती होगी ना। हाँ, वही हमने आपसे कहा। जी। तो बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको? दिलवाली पिक्चर कोई भी गाना सुनाते हैं। चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत और उम्मीद करते हैं कि आपकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी होगी। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया हो। देख के हूर भी शर्माए, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांस, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हसी, दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हसी, रंगीन जवां मदहोश बदन, तू हुस्न शबाब का है गुलशन,
तेरे अंग से खुशबू बरसे, परियों सी सुंदर काया, जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं 100 बार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। हेलो फरमाइश। मंदाकिनी दीदी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए। दीदी मैं राम बाबू मालवी बोल रहा हूँ, कोलार रोड भोपाल से। आपका स्वागत है राम बाबू जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी। और वैसे भी एक परिचय और दे दूं, मैं आप पहचान जाओगे, मुझे बीबीएस करके बुलाते हैं सब, विविध भारती के नाम से आप पहचान गए। चलिए आज से हम आपको पहचान जाएंगे। बिल्कुल, सुबह से जागो सुबह को जो प्रोग्राम आता है ना, और उसी से तो रात को 9, 10, 11 बजे तक हम सुनते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। अच्छा, तो क्या अच्छा लगता है आपको विविध भारती में, जो विविध भारती आपको इतना खींच कर रखता है? आप कभी भी विविध भारती की सुने तो कभी गलत बात नहीं आएगी रेडियो पे, हमेशा फायदे के लिए आएगी, हर एक इंसान के लिए। भारत के कोने कोने में चलता है, हर आदमी सुनता है। आपने इतने समय से विविध भारती सुना, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है इसे सुन के? बहुत परिवर्तन आया दीदी। इससे क्या है, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और अच्छी अच्छी बातें जो सखी सहेली में आप बताते हो। आज के मेहमान में जो नए नए कलाकार आते हैं, जिनका सिर्फ हम नाम सुन सकते हैं, इनकी मूवी देख सकते हैं, लेकिन आप तो साक्षात उनको आपके विविध भारती के स्टूडियो में लाके उनसे बातचीत करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। चलिए, तो आपको अब तक का सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगा? सबसे अच्छे अगर यदि मान के चलो तो हेलो फरमाइश, सखी सहेली और आज के मेहमान। अच्छा, ये जो पिटारा में आते हैं वो प्रोग्राम सभी अच्छे लगते हैं। बाकी सुबह से भारत की गूंज से लेके तो हम चलाते ही रहते हैं, आज के फनकार है सुनते रहते हैं, और काम भी अच्छे से होता है, काम बस बढ़िया होता है। और जिस दिन ऐसे नहीं चलती है, लाइट नहीं रहती है, उस दिन तो ये मान के चलो खाना भी नहीं पचता है मेरा तो। ऐसा क्या? बिल्कुल राइट बात है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रहे होंगे आप। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? दीदी अपने ड्राई क्लीनिंग का काम है भोपाल में, वो काम वाम भी करते रहते हैं, और काम भी बढ़िया चल रहा है अभी तो। अरे वाह। और बारिश भी यहाँ पे अच्छी हो गई, किसान भाइयों के लिए भी बहुत बढ़िया आनंद आ गया। उन्हीं से तो हमारा जीवन चल रहा है। जय जवान जय किसान। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो रेडियो सुन के आपके विचारों में काफी परिवर्तन आया है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, विचारों में क्रांति आई है। जैसे 12 ही महीने, जैसे ठंड हो, गर्मी हो या बारिश हो, हम तो एक बार ऐसा होता है मौसम देख के एक बार स्कूल की छुट्टी भी कर देते हैं, एक बार हमारी भी छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल कंटिन्यू ड्यूटी आना है तो आना है। बेस्ट से बड़ी आपकी बात ये लगती है, मेरा सोचता रहता हूँ हमेशा। आप इतना सोचते हैं, हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और आप इतने बहुत अच्छे से प्रोग्राम बनाते हो, और यहाँ पे जो हम एफएम के थ्रू विविध भारती में सुनते हैं, यहाँ से बहुत क्लियर एकदम आवाज, एकदम क्वालिटी अच्छी आती है। बस चलिए, अच्छी बात है कि आपको कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। अब बताइए, आपके लिए कौन सा गीत पेश करें? फिल्म है दीदी नाजायज बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। चलिए, तो भीगते हैं आपके इस गीत के साथ। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो।
पैमाने हटा दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ। चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो। दुश्मन है जमाने के हम, बाद पीने के ये होंगे कम। मेरे दुश्मन है जमाने के हम, बाद पीने के ये होंगे कम। ओ जुल्म दुनिया के न सह पाऊंगा, बिन पिए आज न रह पाऊंगा। मुझे हालात से टकराना है, मुझे हालात से टकराना है। ऐसे हालात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से। जी स्वागत है आपका मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं जी। और मुंबई का मौसम कैसा है और कैसी बारिश हो रही है मुंबई में? शानदार बारिश हो रही है यहाँ तो। थोड़ी सी झम बारिश हो रही है। परसों 8 दिन अच्छी खासी बारिश हुई थी। अच्छा, वैसे देखा जाए तो मौसम गर्म है। जी हाँ, मौसम थोड़ा ठंडा मौसम है। और जी अभी कम से कम 15 या 20 रोज आधी तूफान आया था हमारे इलाके मध्य प्रदेश में, और आंधी बादल भी खतरनाक गरजा था, आंधी तूफान आया था। अच्छा, कोई नुकसान तो नहीं हुआ उससे? उससे नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन पेड़ वगैरह गिर गए थे, किसी के टीन सेट उड़ गए थे। हाँ। हमारे आसपास बिजली भी गिर गई थी, एक लड़का बेहोश भी हो गया था। अरे थोड़ा सतर्कता रखनी जरूरी है। घर से बाहर जब हम होते हैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ खड़ा होना है इस आंधी के मौसम में, या तूफान आ रहा है या तेज बरसात भी है। कई बार हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं या किसी टीन शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि वो ही गिर गया है और हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत सोच समझ कर खड़ा होना चाहिए कहाँ हम खड़े हैं। जी। बिजली के तार नंगे होते हैं जगह जगह, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए ना। खंबे होते हैं, उन्हें नहीं छूना है ऐसे मौसम में। और बच्चों को भी ये बात समझानी चाहिए। आप घर की छत पर खड़े हैं तो वहाँ पर भी ध्यान रखें, मुंडेर पर नहीं चढ़ें, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ें, पैर फिसलने का डर रहता है, बच्चों की गिरने का डर रहता है। ये सभी बातें हमें इस मौसम में समझानी चाहिए खास तौर से। जी, रखना बहुत जरूरी है बच्चों का भी। जी, तो बताइए कौन सा गीत आपके लिए पेश करें हम? फिल्म का नाम है जिगर, अजय देवगन का गाना सुनो अचानक। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपसे भी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कलम से प्यार के कागज पे, दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम
महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। बेकरारी ऐसी छाई थी खुमारी, मैंने सुबह को शाम लिखा, मैंने सुबह को शाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। शबनम के दाने चुराऊं, तेरे गुलाबी लबों से शबनम के दाने चुराऊं, जो बात खत में लिखी ना आजा तुझे मैं बताऊं। यूं ही आहें भरते भरते दावा मैंने, डरते डरते उल्फत का बयान लिखा, उल्फत का बयान लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैं सोनू बोल रहा हूँ दिल्ली से। क्या हाल है दिल्ली के? दिल्ली के हाल चाल मैम बढ़िया हूँ। अभी हम सुन रहे थे कि दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या ये सच है? हाँ मैम, अभी तो दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे ध्यान रख रहे हैं अपना? तो गर्मी में खान पीन का ध्यान रखते हैं और कहीं बाहर निकलते नहीं है, इसलिए बढ़िया से आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और जो पानी आनी सबसे ज्यादा पीता हूँ। अभी तो मैम आज तो 2-4 दिन में तो मेरे तरफ दिल्ली में तो बारिश हो चुकी है। अच्छा, बारिश हो चुकी है, थोड़ा मौसम बदला होगा ना? तो रात मिल गई है। तो इस गर्मी के मौसम में जैसे फल है, जैसे माना कि ककड़ी है, तरबूज है, खीरा है, और जैसे मौसमी फल को लाभ उठाना चाहिए गर्मी में। और जैसे ये तो बरसात के मौसम में पकौड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा पकौड़ियाँ भी जो है वो नुकसान करती है सेहत के लिए, है ना? हाँ नुकसान करती है। उसकी लस्सी खा लो तो कोई दिक्कत। कभी से खा लीजिए, जैसे पहली बारिश आए, सूप पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, है ना? फिलहाल बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? आज मुझे गाना सुनना, मूवी नाम तेरे नाम ओढ़नी वाला सुनवा दीजिए मैम जी। चलिए सुनते हैं, आपकी पसंद का ये। ओढ़ के नाचो ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़ के नाचो ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़ के नाचो ओढ़नी।
चूड़ी पायलिया बोले आजा डोली लेके आजा साजना, बोले चूड़ी पायलिया बोले आजा डोली लेके आजा साजना, हाथों में मेहंदी हो मांग मेरी सिंदूरी हो, तेरे नाम का किया सिंगार ये सिंगार, मेरे रूप की आई बहार के दिल परदेसी हो गया, और नाचू ओढ़नी ओढ़ के यार के दिल परदेसी हो गया। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो, नमस्ते मंदाकिनी जी। नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना मोहतरमा जी। अब मैं भगवती बोल रही हूँ दिल्ली से। भगवती जी दिल्ली से बोल रही हैं, बताइए कैसी हैं आप? बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और वहाँ पर तो बम्बई में तो बहुत बारिश हो रही है। बिल्कुल, हाँ, और बिल्कुल। दिल्ली में तो हमारे अभी 2 दिन बारिश हुई है। फिर अभी प्रोग्राम आ रहा था जो गीतमाला, उसमें हल्की हल्की सी बारिश के गाने भी सुना रहे थे। हाँ, हाँ। और बाहर उसी टाइम पे हल्की हल्की सी बूंद पड़ रही थी, अब धूप निकल आई। ऐसे ही है मौसम के हाल ना, मौसम के मिजाज बदलते रहते हैं और उसी के हिसाब से हमें अपने मन के भाव भी बदलने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं ना, जैसे बादल होता है ना वो अपने आप ही। और दिल्ली में तो ज्यादातर हर एक जगह ऐसा होगा, जैसे दिल्ली में बादल काले दिखे तो सब लग जाएंगे, अरे भाई चाय बनाओ, पकौड़े बनाओ, समोसे लाओ, उस टाइम से शुरू हो जाएंगे सब। ये तो होता है, ये लगभग हर घर में होता है। तो लोग बारिश का आनंद लेकिन सोच समझ के घर से निकले, ऐसी जगह जाए जहाँ पर पानी ना लगे। लेकिन लोग पानी में भरे, जैसे अब इस टाइम पे देखो पहाड़ों पे तो बुरा ही हाल हो रखा है, इतना भूस्खलन हो रहा है ना, और लोग परेशान। और 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, तो जगह जगह को रोक रहा है वहाँ पर, क्योंकि बारिश इतना भूस्खलन हो रहा है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बारिश है भी अच्छी है, नुकसान दे दिए, दोनों ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद अपनी जगह है, लेकिन सतर्कता अपनी जगह है। और सबसे बड़ी बात, जो एक मोबाइल हमारा जो दोस्त भी है और दुश्मन भी है, उसके बारे में भी हमें सतर्क रहना चाहिए कि बारिश के मौसम में हम, क्योंकि कई बार क्या होता है, बारिश के मौसम में रिस्क भी होता है। और कई बार हम लोग ये क्या करते हैं, चार्जिंग पर लगा देते हैं और उसको हम बंद नहीं करते और लगे लगे बात करने लगते हैं, तो जो कि गलत है। उसको निकाल के तब बात करना चाहिए, और ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए। चार्जिंग हो गई है तो 2-3%, 4% कम ही, उससे पहले निकाल लो उसको। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और अगर रास्ते में है, बारिश हो रही है, तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि कॉल्स तो देखिए दिन भर आते रहेंगे। सबको हमें सतर्कता बहुत जरूरी है हर जगह। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भगवती जी। तो आप बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज? तो गाना भी मैं यलगार मूवी का सुनना चाहूंगी। फिर तुम्हें आना है, बड़ी देर लगेगी। क्या बात है, क्या जो संजय दत्त और नगमा पे फिल्माया गया है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। है मेरी हमरस, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ। बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी न आती। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। जाने मन, आजा, तुम्हें अपना समझकर कोई आवाज दे रहा है। तुमने मुझे अपना समझा है कब? तुम तो मुझे दुश्मन समझते हो। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। मेरी जान, मेरे दर्द मोहब्बत का कुछ ख्याल करो।
सब कुछ भुला दो, ये दर्द मोहब्बत भी मिटा दो। हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी भर के रोते हैं तो करार मिलता है, कि जी भर के रोते हैं तो करार मिलता है। जहाँ में कहाँ सबको अपना प्यार मिलता है। जिंदगी गुजर जाती है इम्तिहानों के दौर में, एक जख्म भरता नहीं है दूसरा तैयार मिलता है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अपना नाम तो बताइए। मैम जी नमस्कार, मैं ग्राम्बा पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से सारू नूर अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ। मैम अंसारी साहब स्वागत है आपका, क्या हाल है आपके? माशाल्लाह बहुत अच्छा हूँ, और बहुत कम से कम 3 घंटे से आपका ये नंबर ट्राई कर रहा था, नहीं लग पा रहा था। अब जाकर एक बार घंटी गई तो दिल में ऐसी घंटी बजी थी मैम, मैं बता नहीं सकता, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। अरे वाह, चलिए तो आपकी मेहनत रंग लेकर आई ना। जी बिल्कुल, कोशिश करता रहता हूँ आकाशवाणियों पे जुड़ने के लिए, मगर देश की सुरीली धड़कन देश भारती पे जब कॉल लग जाती है तो दिल गदगद हो जाता है मैम। बिल्कुल, चलिए तो आज आप खुश हैं, ये बात हमें पता चल गई है। जी मैम। क्या करते हैं अंसारी जी आप? मैं जरी का काम करता हूँ, और हमारा बरेली इस काम के लिए बहुत फेमस है, और आकाशवाणी बरेली के जानिब से आपके प्रोग्राम के कार्यक्रम सुनता रहता हूँ मैं। तो जरी का काम वैसे तो महिलाओं के कपड़ों में ज्यादा होता है, पुरुष कपड़ों में भी आजकल जरी का काम होने लग गया है। जी बिल्कुल, जैसे मैम शेरवानी होती है वो सिर्फ जेंट्स ही लोग पहनते हैं खासकर। हाँ। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं मैम। कभी कभी लेडीज वाला भी काम आ जाता है, जो भी काम आता है मैम हम सब कर लेते हैं, और आकाशवाणी भारती के माध्यम से सुनते रहते हैं तो टाइम का भी पता नहीं चलता मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके कार्यक्रम भी चलते रहते हैं और साथ में आपका जरी का काम भी चलता रहता है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? कहना चाहूंगा कि न जाने जमाना हमसे क्या चाहता है, कि न जाने जमाना हमसे क्या चाहता है, हर कोई अपना बनाकर छोड़ना चाहता है। न जाने क्या बात झलकती है हमारी आंखों में, हर कोई हंस के हमें फिर रुलाना चाहता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लगता है आपको शेर व शायरी का बहुत शौक है ना? कुछ लिखते हैं? हाँ मैम, मैं लिखता भी हूँ और यूट्यूब पर अपनी शायरी को पोस्ट भी करता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। आकाशवाणी सुनते सुनते मैं एक अच्छा खासा शायर बन चुका हूँ। आप लोगों के जो शब्द होते हैं उनको चुन चुन कर मैं अपनी तरफ से लिख लिख कर जोड़ जोड़ कर शायरी बनाता रहता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से क्रिएटिव हैं और रचनात्मक काम कर रहे हैं। कोई आसान नहीं होता शायरी लिखना या शायरी को समझना। बोलने का अंदाज किस एक्टर को कॉपी कर रहे थे, कि आपकी अपनी है ये स्टाइल बोलने की? ये मैम मैं स्टाइल तो अपना ही है, मगर मैं अगर आकाशवाणियों को कॉल लगाता हूँ तो खासकर मुझे देवानंद जी की स्टाइल बताते हैं। देखा, हमने आपको सही पकड़ा ना। आपने लास्ट में जो हाँ लगाया ना, वो देवानंद जी की अदा आपने छीन ली थी। जी, मगर मैं अपनी तरफ से स्टाइल करता हूँ। अगर लोगों को स्टाइल अच्छा लगता है तो मैम ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। अच्छी बात है। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाए आपको? मैम जी फिल्म का नाम है हीर रांझा नई वाली। इसमें गाना है कि दुनिया ने सब कुछ लूटा, नहीं जीना मुझे। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना है। मिल गया खुदा भी दुनिया से, बस ये शिकवा कर जाना है। नहीं जीना मुझे मर जाना है। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना है। चांद सितारों को मिट्टी में आज
मिला देता, मैं सूरज चांद सितारों को मिट्टी में आज मिला देता। ये मेरे बस में होता तो दुनिया को आग लगा देता। इतनी बेदर्द ये दुनिया है, ऐसा बेदर्द जमाना है। नहीं जीना मुझे मर जाना है। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरकड़ी से गोल्डी बात कर रहा हूँ। मैम आज आपके प्रोग्राम में पहली बार कॉल लगा मेरा। अरे वाह, तो अच्छी बात है ना, लग गया आपका कॉल। तो चलिए, आपकी मेहनत रंग ले आई है और आज आप बहुत खुश हैं। बिल्कुल मैम। तो इस खुशी में क्या करने वाले हैं? मैम मैं सभी श्रोताओं को एक गाना सुनाना चाहता हूँ। तो जो मेरी फरमाइश है, फिल्म का नाम है मन की आंखें, तो गाने का नाम है चना दिया आजा रसिया। जाने वाले आजा तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। क्या करते हैं आप गोल्डी साहब? मैं घर में रहता, मुझे दिखाई नहीं देता, तो आपके प्रोग्राम वगैरह सुनते, थोड़ा घर का काम कर लेते जो कोई छोटा मोटा। अच्छा, कार्यक्रम सुनते हैं हमारे। और कौन से स्टेशन सुनते हैं आकाशवाणी के? मैम जो लाइव फोन इन प्रोग्राम होते तो उधर सुनते रहते, बाकी बड़े स्टेशनों के साथ जुड़े हुए तो चलो विविध भारती सुनते, बाकी स्टेशन भी सुन लेते हैं। कैसा लगता है ये सब सुन के आपको? बहुत अच्छा लगता है मैम। पूरा समय आसानी से निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं विविध भारती हेलो फरमाइश से कम ये 2008-9 से सुन रहा हूँ। पहले आपका एक प्रोग्राम होता था हेलो चॉइस, बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, बहुत सारा फेरबदल हुआ रेडियो में। हमारे रेडियो 90 साल हो रहे हैं, मगर अब क्या बोलते हैं, रेडियो में बहुत अच्छा तकनीक दिन प्रतिदिन तक समय के साथ रेडियो जो वो आगे बढ़ा। चलिए, तो अच्छी बात है। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। जाने वाले आजा तेरी याद
कहाँ तूने जाना, तेरे लिए तो मेरा दिल है दीवाना, हर सांस मेरी तेरा ही तराना, ये जिंदगानी क्या है तेरी कहानी है, तेरा फसाना, तेरा मेरा वो है रिश्ता के टूटे जो भलाए भी तो टूट न पाए, टूटे जो भलाए भी तो टूट न पाए। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बात कर रहा हूँ जी। कैसे हैं जगदीश जी? स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद बहन जी, और बहुत बढ़िया विविध भारती से बात हो रही है और आपसे बात हो रही है, बहुत बढ़िया हमारे हाल हो गया। अरे वाह, आप खुश हो गए ना, आपका कॉल लग गया है? बहुत खुशी हो रही है जी। क्या करते हैं आप जगदीश जी? बहन जी, मैं रिटायर हूँ जी, घर में होता हूँ, रेडियो सुनता हूँ खूब, और टीवी अखबार वगैरह सब इन्हीं कामों में बस व्यस्त रहता हूँ, तो बहुत जिंदगी बढ़िया गुजर रही है। क्या बात है, यानी रिटायरमेंट का आप मजा ले रहे हैं ना, लुत्फ उठा रहे हैं? बिल्कुल जी बहन जी, पूरा लुत्फ ले रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। अक्सर क्या होता है कि हम नौकरी में रहते हुए तो जीना सीख लेते हैं, लेकिन नौकरी के बाद या किसी कार्य को छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद हमें जीवन जो है बोझिल लगता है, बोझ लगने लगता है। तो आपको कभी ऐसा लगा? नहीं, मेरे को तो लगा कि पहले देखो इतना काम किया जिंदगी में, तो कुछ ना कुछ हमें अब अपने लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल अपने लिए। क्या बात है, बहुत अच्छी जैसे मर्जी जिए, जैसे मर्जी खाएं, जैसे मर्जी पिए, जहाँ बैठे जिसके पास बैठे, पूरा जिंदगी का मजा लेंगे। और आराम से उठते होंगे सुबह? बिल्कुल जी, अपनी मर्जी से उठते हैं। ये बात है ना, क्योंकि नौकरी में तो समय पर उठना पड़ता है और समय पर सोना भी पड़ता है। एक जो अनुशासन है उससे थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, इतने अनुशासन में रह के सारी जिंदगी बिता ली, अब खुले में जीने का मजा अलग है। जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छा विचार रखा है कि जो रिटायरमेंट के बाद भी जीवन को बहुत अच्छे से, बल्कि बहुत मजे के साथ जिया जा सकता है, बशर्ते दिल और दिमाग हमारा सही हो, है ना। तो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं? 2 पोते हैं, 2 पोती हैं। खिलाते हैं उन्हें? परिवार में बेटा बेटी पूरा खुला भरा पूरा परिवार है जी। हाँ, उन्हें खिलाते हैं ना पोते पोतियों को? बिल्कुल, उसका अपना आनंद है। सबसे बड़ी बात है, उसका अपना आनंद है। तो बताइए आप कौन सा गीत आपके लिए हम सुनवाएं? बड़ा ही प्यारा सा गीत है, फिल्म है जी बासना, 1968 की फिल्म है जी, लता और रफी जी की आवाज है, शाहर लुधियानवी जी ने इसे लिखा था, और बड़ा ही मधुर संगीत है चित्रगुप्त जी का। पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो, जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो, नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो, कि तुम उठे निगाह में बहार का समा, ये पर्वतों
ये शाम का धुआं। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियां। ये गुर्बतों की राह में ये शाम का धुआं। ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के गाए ये शाम का धुआं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। मंदाकिनी मैम को, रेडियो सुनने वाले सभी लिस्नर को और विविध भारती की पूरी टीम को प्लीज सोडा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैडम मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, चौपास में हाउसिंग बोर्ड फर्स्ट पुलिया जोधपुर से। अरे वाह। विविध भारती के सारे कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सेहतनामा कार्यक्रम, आज के मेहमान, उजाले उनकी यादों के इशारा, हेलो फरमाइश तो नंबर 1 पे आता है। अच्छा। हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम है। इसी बात पे कहना चाहूंगा, ये बादल जरा जम के बरस, मेरी मंदाकिनी मैम की याद में जरा कम के बरस। पहले ना बरस की वो आ ना सके, फिर इतना बरस के उस स्टूडियो से वापस घर जा न सके। क्या बात है। आज हम विविध भारती पर एक किताब लिखेंगे। अच्छा। मैडम राइटर हूँ मैं। अरे वाह। रेडियो के हर एक प्रोग्राम लिखेंगे। जब लिखना होगा ये कि रेडियो कैसा होता था, तो उसमें सबसे पहले सभी लिस्नर हेलो फरमाइश और विविध भारती का नाम लिखेंगे। क्या बात है। बहुत सुंदर कवि महोदय, आपने बहुत अच्छी कविता, अपने जज्बात बयान किए हैं कविता के माध्यम से। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका भी, आपकी टीम का, कि मेरा फोन कनेक्ट हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मैडम बिल्कुल कुछ ही नहीं है। आपका उतावलापन देखकर हम समझ रहे हैं कि आप कितने खुश हैं। जरा जोधपुर के मिर्ची बड़ों पर बात कर लें। अरे मैडम आपने मेरे दिल की बात कह दी। अरे वाह। हमारा जो जोधपुर है ना मैडम, वो मेहमान नवाजी में नंबर 1 पे आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हमने आपके शहर को जाना, इसलिए तो आपसे मिर्ची बड़ों के बारे में कहा। तो चलिए अब बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? बारिश का मौसम है मैडम, और बारिश के मौसम में गाना याद आ रहा है मुझे, आएगा मजा बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। मैंने तो संभाले रखा था, मैंने तो संभाले रखा था, तूने देखा न काटा छूट गया। अखियाँ मिला के अखियों से, यूं अखियाँ मिला के अखियों से, परदेसी मुझे तू लूट गया। एक भीगी हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना क्या कहना, सावन का महीना क्या कहना, बारिश में पसीना क्या कहना। मेरे होठों पे अंगूर का जो पानी है, मेरे महबूब तेरे प्यास की कहानी है। जब घटाओं से बूंद जोर से बरसती है, तुझसे मिलने को तेरी जाने मन तरसती है।
ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें, ताकि नए अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। हेलो फरमाइश।